नमस्कार दोस्तों, मैं सोनल दादिस जीनियस स्टडी क्लासेस पर आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक कोर्स मैथ सब्जेक्ट का। जी हाँ, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में जो पेपर 1 का पार्ट है मैथ्स, उसका एक कोर्स है। ये कोर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि हमको कंप्लीट मैथ्स छोड़ देनी चाहिए क्योंकि मैथ्स बहुत लेंदी है, थोड़ी टफ है। तो मुझे लगता है आपको मैथ्स कंप्लीट नहीं छोड़नी चाहिए, आपको मैथ्स के वो टॉपिक कवर करने चाहिए जिसमें से क्वेश्चन अटेंड होने के मैक्सिमम चांसेस है। मीन्स ऐसा टॉपिक जिसमें से हर साल आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, कुछ ऐसा टॉपिक है जिसमें ऐसे हर साल क्वेश्चन आते ही हैं। उनमें से एक टॉपिक है हमारा सांख्यिकी। तो हमने ये कोर्स स्टार्ट कर दिया है, इसकी 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज की 3rd क्लास है। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी का डे 1 और डे 2 का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये क्लास 3rd है। अब हमने डे 1 और डे 2 में हमने क्या किया है, हमने सांख्यिकी का जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों का आलेखीय निरूपण, यानी डेटा के रिगार्डिंग जो भी उसका प्रेजेंटेशन है, उसका ग्राफ जो बनते हैं वो हमने देख लिए थे। अब इसका लास्ट पार्ट है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अभी जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है ये भी 2 पार्ट में है। इसमें पहले हमको पढ़ना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, फिर पढ़ना है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में 3 चीजें आती है। फर्स्ट आती है माध्य, फिर आता है माध्यिका। इस माध्यिका को कहीं कहीं माध्यक भी बोला जाता है, तो एक ही चीज, चाहे आप माध्यक कहो या माध्यिका कहो, ठीक है। फिर आता है बहुलक। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं, इसे कहते हैं मीन, इसे कहते हैं मीडियन, इसको कहते हैं मोड। ये तीनों है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। अब इन तीनों को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, फिर हम पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप डेटा, जो ग्रुप में नहीं होते, रेंडमली 2, 4, 5, 6 कुछ भी लिखे हुए होते हैं। सेकंड होते हैं वर्गीकृत, जो वर्गीकृत होते हैं, मतलब जैसे 0 से 10 के बीच में जो आंकड़े, वो 10 से 20 के बीच में जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में, और ये देखो सीक्वेंस में, ग्रुप में है ये ना, इसलिए इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। तो हम ये बाद में करेंगे। फिलहाल हम रैंडमली जो लिखे होते हैं 5, 6, 8, 9, 10, 12 जो भी आंकड़े लिखे होते हैं, उसका अगर हमको माध्यिक और बहुलिक निकालना तो वो अवर्गीकृत आंकड़ों के अंडर में आता है। डन। अब हमने इसमें भी माध्य कर लिया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। एक छोटा सा टॉपिक उसका बाकी वो आज कर लेंगे। बाकी माध्य हमारा हो गया है। आज की हमारी क्लास में माध्यिका और बहुलक कर लेंगे, तो हमारा अवर्गीकृत आंकड़े कंप्लीट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट 1 या 2 क्लासों में हमारे वर्गीकृत आंकड़े भी कंप्लीट हो जाएंगे, यानी हमारी संख्या की टॉपिक है वो 5 से 6 क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए अपना टॉपिक पे चलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें हम कर रहे हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो देखते हैं टॉपिक को। आई होप आपको दिख रहा है ये, ठीक है। अब हम माध्य ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो, पर फिर भी एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहले हम करेंगे माध्य, फिर माध्यक और फिर बहुलक। ये 3 पार्ट होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में। ठीक, अब माध्य क्या था? माध्य था प्रेक्षणों के सभी मानों के योग को प्रेक्षणों की कुल संख्या से भाग देने पर। क्या था? प्रेक्षण। प्रेक्षण यानी क्या होता है? ऑब्जर्वेशन, या हम कह सकते हैं जो भी डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेक्षणों का योग अपॉन प्रेक्षणों की संख्या, जो भी इसकी संख्या होती है, वो हमने किया था। ये किया था हमने लास्ट क्लास में, जिसमें हमने माध्य निकालना सीखा था, जिसको हमने ये भी कहा था सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिंपली इस फॉर्मूले को इस तरह भी लिख सकते हैं, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा यानी जितने भी एक्स, जितने भी प्रेक्षण दिए हुए उनको जोड़ना, और नंबर एन मतलब जितने भी प्रेक्षणों के नंबर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये हम यूज कब लेते थे? जब हमारे पास डेटा में जैसे दिए हुए 2, 3, 8, 5, 9, 15, कोई भी ऐसे रैंडम डेटा दिए हुए हमारे पास और उसका माध्य निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे। अब एक सेकेंड फॉर्मूला भी इसका है, वो है अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए। यहाँ बंटन लिखा है, बंटन का मतलब सिंपली होता है सारणी, है ना। कोई टेबुलर फॉर्म में जो डेटा है उसके लिए बंटन यूज लिया हुआ है। आपको ये अगर हिंदी समझ में नहीं आ रही तो नेक्स्ट पेपर में मैंने ये नोट्स इंग्लिश में भी लिखे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो जब मैं टेलीग्राम चैनल पर नोट्स डालूंगी तो वहां से वो इंग्लिश फॉर्म में भी देख सकते हैं। और हाँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए, सारणी के लिए, तो इसका एक क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ आपके लिए। हमने जो लास्ट क्लास में छोड़ा था एक क्वेश्चन कि बारंबारता सारणी द्वारा माध्य ज्ञात करना। सारणी मतलब बंटन एक तरह से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करना है। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये वाली टेबल दी हुई होगी क्वेश्चन में। अभी देखो ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, ये टेबुलर फॉर्म में है कि ये डेटा दिया हुआ, और हर डेटा जैसे 10 2 बार रिपीट हुआ है, 20 3 बार रिपीट हुआ है, 30 1 बार है, 44 बार है, 52 बार है। तो इसकी क्या है? आवृत्ति। इसको फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति की जगह आप लिख सकते हो बारंबारता। इसको हम क्या कहते हैं? बारंबारता। बारंबारता वर्ड मोर सुटेबल देन आवृत्ति, मतलब मुझे लगता है आवृत्ति की जगह बारंबारता ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। अब हमें ये टेबल दी हुई होगी, हम उसको निकालना पड़ेगा माध्य। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला ये है, क्या है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसको मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पर, मैं सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब ये जो लिखा हुआ है यहाँ रॉन्ग है, यहाँ पर एन होगा, है ना, प्रेक्षणों की संख्या 13 होगी।
आप इसको नेगलेक्ट ही कर दीजिए, है ना, इसको मत ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपको कंफ्यूज ही करेगा और कुछ नहीं, इसका मीनिंग भी कुछ उतना होता नहीं है, आपके यूजफुल ही मतलब। तो अब हम ये फॉर्मूला लेते हैं, जो सभी प्रश्नों का योग अपन प्रश्नों की कुल संख्या है, सेम इसी का ये मॉडिफाइड रूप है, ये सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। इसी के लिए हम क्या करते हैं, हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना होता है। तो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये इसको हम एक्स है, ये एक्स आई है, ये एफ आई है, ठीक है। एक्स आई और एफ आई को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकालेंगे क्योंकि हमको सिग्मा एफ एक्स चाहिए। तो एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स निकालने क्या क्या करेंगे, एफ और एक्स को सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 10 इंटू 2 कितना 20, 20 इंटू 3 कितना 60, 30 इंटू 1 कितना 30, 40 इंटू 4 कितना 160 और 50 इंटू 2 कितना 100। ये आपके पास निकल गया कितना सिग्मा एफ सॉरी एफ एक्स। अब सिग्मा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे नॉर्मली, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 370, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ एक्स को हमने जोड़ लिया, जोड़ते तो या सिग्मा का साइन लगा देते हैं और इसको ऐड करेंगे तो आएगा 12। ये हमारे पास है सिग्मा एफ, ठीक है। अब हमारे पास दोनों आ गए, सिग्मा एफ एक्स भी आ गया और सिग्मा एफ भी आ गया। तो हम निकाल सकते हैं एक्स बार यानी माध्य बराबर क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है 370 अपॉन सिग्मा एफ है 12। इसका आंसर आप करेंगे तो आ जाएगा 30.83, ये आंसर है, ठीक है। तो बहुत आसान था, नॉर्मल हमको क्या करना था, सिग्मा एफ एक्स निकालना था, फिर एफ को जोड़ देते हैं और एफ एक्स निकाला उसको जोड़ देते हैं और अपॉन करके इसका आंसर निकाल लेते हैं, डन। अब ये तो हो गया इसका सेकंड टाइप, यानी ये जो अवर्ग बारहमानता बंटन है उसके लिए ये फॉर्मूला, और नॉर्मली डेटा दिया हुआ तो उसके लिए ये फॉर्मूला, ये निकालने का तरीका हो गया माध्य। अब बात करते हैं माध्यक की, माध्य हमारा हो चुका है, अब बात कर रहे हैं माध्यक की। तो माध्यक सिंपली होता क्या, माध्यक क्या होता है कि आपके पास जितने भी डेटा दिए हुए, जैसे मैं कह सकती हूँ कि 3, 1, 8, 5, 4, ये हमारे पास डेटा है, ठीक है। इसमें जो इसका सबसे मध्य का मान, जो मिडल वैल्यू हो गया ना इसकी, उसी को हम माध्यक कहते हैं, माध्यक का मीडियन, यानी एकदम मिडल में जो वैल्यू है, नाम से भी पता चल रहा है मिडल वैल्यू को कहते हैं। बट इसमें कंडीशन है, ऐसी इसकी मिडल वैल्यू तो जैसे आप देखोगे तो 2 इधर है 2 इधर है 8 है, पर ये नहीं होता है। इस जो डेटा दिया हुआ है, या तो उसको आप घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में, जैसे कहते हैं आरोही या अवरोही या डिक्रीज फॉर्म में इंक्रीज फॉर्म में हमको लिखना होता है। तो हम इसको एक बार ऐसे लिख देते हैं, बढ़ते हुए क्रम में 1 है, फिर उसके बाद 3 है, सॉरी ये वाला, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 8 है। अब इसका मध्य मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 इधर है 2 इधर है, तो इसका मध्य मान क्या है 4, करेक्ट है। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतनी सी कि जो डेटा दिया हुआ है उसको घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है, फिर उसका हमको माध्य निकालना है, उसके बीच की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें भी दो चीजें कि ये जो नंबर दिए जैसे 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से आपके पास डेटा कितने 5 है। तो अगर ये डेटा n है यानी विषम है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स में है, जो कि ये है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो इसका जो माध्यक निकालने का तरीका होता है वो होता है n+1/2। कैसे मैं बताती हूँ आपको, देखो मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। देखो इसमें n क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 हो गया प्लस 1/2, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ ना, n की जगह या इसकी जगह n की जगह मैंने 5 लिख दिया प्लस 1/2, तो कितना हो गया 6/2 यानी 3। इसका आंसर क्या है 3, यानी थर्ड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो इसका माध्यक है। तो देखो 1, 2, 3, थर्ड पोजीशन पे 4 है, तो इसका माध्यक कितना हो गया 4। ये होता है इसका निकालने का तरीका। अब ये हम तो डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, वैसे कि इधर से दिखा इधर से देखा और निकाल दे, क्योंकि ये डेटा कम है। अगर यही आपके पास नंबर की काउंटिंग 100 तक हो तो निकालना मुश्किल होगा ना, तो ये फॉर्मूला यूज होता है, इसलिए इसको याद रखना कि निकालते कैसे। और नॉर्मल अगर 10 या 15 नॉर्मल दिए हुए तो आप देख के भी निकाल सकते हो कि मिडिल वैल्यू कौन सी, बस घटते क्रम में बढ़ते क्रम में लिखना इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर ये जो डेटा है वो क्या है सम संख्या हो, ऑड नहीं हो कि इवन नंबर हो, यानी मैं इसके आगे अगर एक नंबर और लिख दूं, जैसे 2 लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अभी कितने हो गए, यहाँ नहीं लिखती हूँ, सॉरी ये तो मैंने अरेंज किया है, यहाँ पर लिखती हूँ यहाँ। तो अब मैं इसको लिखती हूँ, तो ये देखो ये नंबर कितने हो गए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इस क्वेश्चन को मैंने मॉडिफाई करके कैसे लिखा 3, 1, 8, 5, 4, 2, ये डेटा हमारे पास है। तो अब देखो इधर 2 और इधर 2 निकाले तो मिडिल वैल्यू में तो 2 डिजिट्स आ गए अपनी, तो माध्यक नहीं निकल पाया, मीडियन नहीं निकल पाया। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम इसके लिए करते हैं कि इन दोनों वैल्यू का माध्य निकालते हैं, और ये ऐसे नहीं निकालना है, फिर अगर आप डायरेक्ट निकालोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। इसको घटते या बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे पहले, तो पहले 1 लिखा, फिर यहाँ पे 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर ये 4 लिखा, फिर ये 5 लिखा, उसके बाद सीधा 8 है ना, ये लिखा। अब इसकी देखो ये इधर 2 वैल्यू ये छूट गई, इधर ये 2 वैल्यू छूट गई, तो बीच में कौन सी वैल्यू है 3 और 4। इसको हम अगर माध्य इसका मीन निकाले, मतलब औसत वैल्यू इसकी निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, संख्याओं का योग अपॉन संख्या कितनी है 2, तो 2 लिखा, तो क्या आ गया 7/2 बराबर 3.5।
ये इसका माध्यक हुआ। ये सिंपली हमने निकाला कि इधर तो छोड़ा इधर छोड़ा और बीच में जो दो संख्या थी उसका माध्यक निकाला। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला कैसे निकालने का बता रहा है हमको। देखो फॉर्मूला बोल रहा है कि आप क्या करना है, आपको करना है कि अगर ये सम संख्या है तो माध्यक निकालेंगे कैसे, n/2 वे और n/2 + 1 वे प्रेक्षणों के मानों का माध्य। कैसे, ये बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 है तो 6/2 ये बोला n/2 तो ये कितना निकला 3। एक तो थर्ड वाला है ना, ऊपर से कौन सा n/2 + 1 तो n/2 क्या है यहाँ पे, n/2 तो 3 ही है, ये निकाला ही हमने, +1 कितना हो गया 4, यानी नेक्स्ट कौन सा होगा 4। अब इन दोनों का जो प्रेक्षणों के मानों का मध्य है वो निकालना है, यानी 1 2 3 ये थर्ड नंबर का, ये 4 नंबर का, इनका माध्य निकालना है। तो ये थर्ड नंबर पे 3 ही है, 4 नंबर पे 4 ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे 3 हो, थर्ड नंबर पे 5 भी आ सकता था, डिजिट कुछ भी आ सकता है ना। ये तो मैंने लिखा सीक्वेंस में तो कॉन्स्टेंटली निकल गया है। तो अपॉन क्या कर देंगे यहाँ पे 2, ये 7/2, आंसर क्या आएगा 3.5। तो आप कुछ भी करो, इस तरह से करो इस तरह से करो, बात एक ही है। ये यूज कब होता है ये वाला, जब आपके पास जो डेटा है वो बहुत ह्यूज हो। अगर कम डेटा है जैसे 10 डिजिट है या 15 डिजिट है तो आप देख के भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे कि अगर 15 डिजिट है तो 15 क्या है, 15 ऑड वैल्यू है, अगर इसकी निकालनी है तो क्या करेंगे 7 इधर छोड़े 7 इधर छोड़े और बीच की वैल्यू निकल जाएगी। बट ये देखो ये क्या है, ये इवन नंबर है, यानी सम संख्या है, ये विषम संख्या। विषम संख्या तो सिंपली निकल जाती है, बट जो सम संख्याएं होती है उसमें बीच में 2 वैल्यू निकलती है। जैसे 10 डेटा है, एक एग्जांपल चलिए मैं आपको दे ही देती हूँ एक बार। ये 10 डेटा निकालती हूँ, जैसे 2 है, 8 है, 11 है, 15 है, 13 है, 16 है, 5 है, 4 है, मैं लिख देती हूँ 8 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और लिख देती हूँ तो 1 लिख देती हूँ। ये 10 डेटा आपके पास है, तो इसको सबसे पहले अरेंज करेंगे तो 1 आया, फिर ये 2 आया, फिर 4 आया यहाँ पे ना, फिर देखो 5 आया, फिर क्या आया, फिर 8 2 बार है तो हम 2 बार लिख देंगे एज इट इज है ना। फिर क्या है 11, फिर 13, फिर 15, फिर 16। ये डेटा लिखा हमने, आप वापस काउंट कर लेते हैं कि कुछ छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इधर देखोगे तो आप देखो 1 2 3 4 छूट रहा है, इधर 1 2 3 4 छूट रहा है। अब इसके बीच में 2 वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों 8 8 है, तो भी हम 8 + 8/2 करेंगे तो 16/2 निकलेगा, काटेंगे तो आंसर आएगा 8, यानी इसका माध्य मान क्या है 8 है। इसका समझ में आ गया आपको, इस तरह से आपको करना। अगर कहने का मतलब है अगर ये ऑड इवन मतलब सम संख्या में जब होता है तब तो बीच में 2 वैल्यू आएगी, विषम संख्या में होंगे तो एक ही वैल्यू आती है, वो सीधा सीधा उसका माध्य हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। अब चलिए वापस चलते हैं अपन बहुलक के ऊपर। बहुलक तो बहुत ही ईजी है। बहुलक क्या है, बहुलक वो है जो सबसे अधिक बार आता है प्रेक्षणों की संख्या में। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ तो आपको आराम से समझा सकूँ मैं, ताकि देखो बहुलक क्या है, बहुलक वो है जो बार बार रिपीट होता है, जो जितनी बार रिपीट होएगा वो मान जो होगा उसको बहुलक कहते हैं, यानी मोड, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन मोड। ठीक है, तो मोड वैल्यू क्या होती है, मोड वैल्यू वो है जो अब सबसे अधिक बार आती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके पास डेटा लिखती हूँ, देखिए 1 3 8 1 3 5 8 3 ये डेटा अपने पास है। ठीक है, अब इसमें देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा, एक ये 3 1 2 3 टाइम्स है 3, तो इसका मोड क्या है 3, बस यही लेना और कुछ नहीं लेना है। अगर मैं यहाँ पर 8 8 इसके आगे 8 और 8 2 बार और लिखूँ तो अब देखो 8 1 2 3 4 टाइम 8 आया, तो अब क्या हो जाएगी, मोड बहुलक की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो रहा है जो नंबर, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुलक। जो बहुत बार रिपीट हो रहा है उसको बहुलक कहते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तीनों आपको समझ में आ गए, ये आपको आई होप समझ में आ गया। यही डेटा होता है अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए जो हमको निकालना होता है, प्रोसेस ये बहुत सिंपल है। मतलब माध्यक और बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों में निकालना बहुत ईजी है। थोड़ा सा टिपिकल होगा वर्गीकृत आंकड़ों में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे तब देखेंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये हमने कर लिया। एक क्वेश्चन ये कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। ये गोल की ये है आपके पास। अब इन गोलों के माध्यिका और बहुलक निकालना, तो सबसे पहले हम बहुलक निकालते क्योंकि सबसे ईजी है। देखो 3 3 3 और 3 4 बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 है ना। और कोई डिजिट मुझे नहीं लगता ज्यादा, सिर्फ 4 है यहाँ पर, 4 है 2 बार ही है, 5 एक बार ही है, 2 एक बार है, 0 ने, तो कुछ भी इतना नहीं है जितना 3 रिपीट हो रहा है। तो इसका बहुलक का मान तो हो गया 3। सिंपली निकाल लिया हमने कि जो ज्यादा बार रिपीट हुआ बहुलक के। अब हम इसका निकालेंगे माध्यिका, थोड़ा उल्टा चल रहा है ना, चलेगा। माध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो 0 सबसे पहले आएगा, फिर 1, फिर देखो 1 एक ही बार है, फिर 2 एक ही बार है, अब 3 देखो कितना है 4 बार है, 3 3 3 3, तो हम 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 डन। अब 4 कितना है 2 बार है, 4 4, अब कितना 5। अब टोटल किसने कितना बोला 10 फुटबॉल गोल है ना, 10 मैचेज है। तो हम काउंट कर लेते हैं 10 है कि नहीं, 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10, करेक्ट 10 है। 10 है तो क्या है ये 10 है मतलब ये है इवन नंबर, इवन यानी सम संख्या है। अब सम संख्या है तो इसमें बीच में 2 आएगा, देखो अगर 1 2 3 4 इधर से छोड़े, 1 2 3 4 इधर से छोड़े तो बीच में कितना बच रहा है, 2 संख्या बच रही है। तो ये 2 संख्या बच रही है तो हम क्या करेंगे 3 + 3 इसका माध्य निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 6/2 बराबर क्या 3, उसका माध्य का क्या होगी 3, इसके भी 3 है। डन। अब निकालना माध्य। माध्य में आपको पता करना क्या ऐसा दिया हो तो प्रश्नों का योग अपन प्रश्नों की संख्या, जो डेटा दिया है उसका योग करना है। तो 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। देन ये सब कर दिए। अभी टोटल कितने, अभी टोटल कितने वो देखते हैं। टोटल है 10 वैल्यूज की ना, तो अपॉन कर देंगे 10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखते हैं। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 28/10 और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.8। तो इसका माध्य कितना है 2.8। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास तीनों की वैल्यू होगी। माध्य कितना है हमारे पास 2.8। डन। तो हमने यहाँ एक ही क्वेश्चन में तीनों वैल्यू निकाली, माध्य की भी, माध्य का भी और बहुलक भी। तो आपको इस एक क्वेश्चन में तीनों समझ में आ गया कि हमको निकालना कैसे है। बहुत ईजी है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो ऑलरेडी हमारे पास मतलब ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करके दिया है। तो यदि आंकड़ों का माध्य 63 है तो x का मान क्या होगा वो हमको निकालना है। तो अब ये आंकड़ों का माध्य इसने दे दिया, माध्य किसने ऑलरेडी दे दिया है। तो आंकड़े हमारे पास कितने काउंट कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 है। क्योंकि देखो इसके बीच में यहाँ कोमा यानी ये एक मान है, और यहाँ कोमा यानी पूरा एक मान है, एक वैल्यू है, एक डेटा है ना। तो वापस करते हैं 1 2 3 4 5 ये 6 7 8 9 10, ये टोटल 10 वैल्यू हमारे पास। अब ये क्या है, ये इवन नंबर यानी सम संख्या है। जब सम संख्या होती है तो आपको पता है कि बीच में 2 मान निकलेंगे। विषम संख्या में एक सिंगल माध्यक निकल जाता है इजी, बट सम संख्या में नहीं निकलता है। तो देखो इधर 1 2 3 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए। तो क्या बची बीच में, ये 2 संख्याएं बची। क्या बची x और बची x + 2 ये। तो माध्यक निकालने का तरीका क्या होता है, जो बीच में बची संख्या उसको हम जोड़ देते हैं, अपॉन 2 कर दे तो हमारा माध्यक निकल जाता है। और माध्यक हमारे पास दिया हुआ है 63 ये। अब इसको हम जोड़े आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ तक तो क्या पोर्शन था, ये अपना माध्यक वाला। इसके आगे भी जो सॉल्व का पोर्शन है वो गुणनखंड जैसा दिखेगा आपको। देखो ये बनेगा 2x + 2 अपॉन 2 बराबर 63। इसको 2 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट देखो, फर्स्ट तरीका तो क्या, इसको हम 2 को कॉमन लेते हैं, तो बीच में क्या बचा x + 1 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और 63। तो x बराबर क्या हो जाएगा 63 - 1 बराबर 62। फर्स्ट तरीका तो ये होता है। सेकंड तरीका देखिए, 2x + 2, थोड़ा इधर कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे, अपॉन 2 बराबर 63। इसको क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x + 2 बराबर 63 × 2। अब ये क्या बचेगा 2x + 2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 2 6 एंड 12 126। 2x बराबर क्या हो जाएगा 126, ये 2 इधर ले जाएंगे तो -2 बनेगा। तो 2x बराबर बनेगा यहाँ पर 124। फिर x की वैल्यू जब हम निकालेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा = 124/2। इसको सॉल्व करोगे तो 62 आएगा, यानी x की वैल्यू 62। करने के 2 तरीके हैं, जो आपको सूटेबल लगे वो करो। जिसको कॉमन लेके इसको काटना आता है वो काट सकते हैं, डायरेक्ट नहीं कटता, याद रखना। ये प्लस है ना बीच में साइन, अब डायरेक्ट नहीं कटेगा इस तरह यहाँ से 2, इसको कॉमन लेने के बाद ही कटता है वैल्यू, क्योंकि ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक तरह से। तो अब इसको काटा जा सकता है। तो छोटी छोटी चीजें है ये मैथ्स की। आप जितनी मैथ ज्यादा करोगे उतनी आपकी पॉलिश होती जाएगी, उतना अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो हमारी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई x = 62। तो इसका जो मान है, क्या पूछा इन्होंने, हाँ x का ही मान पूछा, x का मान आ गया 62। अब अगर मैं कहूँ कि जो बीच की संख्याएं वो कितनी है, तो देखो ये संख्या 62 और ये कितनी हो जाएगी x + 2, यानी 62 + 2 बराबर 64। ये संख्या भी कितनी है 62 और 64। देन आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है केंद्र प्रवृत्ति के माप यानी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, ये हमको पढ़नी है। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हो सकता है एक क्लास हो या 2 क्लास हो, दोनों में खत्म हो जाएगा ये। तो फिर हमारे चैप्टर यानी संख्या के टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास शॉर्ट एंड स्वीट थी, क्योंकि आधा हमने ऑलरेडी कर लिया था। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमको करनी है। तो अगर मैं ये एक बार करवा दूं वर्गीकृत आंकड़ों वाला भी, उसके बाद मैं सारी एक बार क्वेश्चन की क्लास लेके आऊंगी, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ लाऊंगी। सांख्यिकी के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसकी क्लास एक लेके आऊंगी। उसके बाद हम क्षेत्रमिति स्टार्ट करेंगे। डन। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेरा फीडबैक यही होता है, जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं उतना मुझे अच्छा लगता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।